सोनिया गांधी के रायबरेली की जनता के नाम लिखे गए खत पर बीजेपी की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है। दरअसल सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की जनता को धन्यवाद करते हुए एक भावुक पत्र लिखा और ये ऐलान कर दिया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पत्र में उन्होंने कई बातें की जिस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, जो अकर्मण्य लोग होते हैं, जो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, वो भावुकता के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल जमकर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी इस बार मिशन 80 के तहत रायबरेली सीट को जीतने में लगी है, दूसरी तरफ दशकों से गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर राहुल या प्रियंका में से किसी एक को कांग्रेस की ओर से उतारने की अटकलें हैं। ऐसे में तेजी से बदलती सियासत के बीच यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की जीत की उम्मीद जताई है। साथ ही राम मंदिर का भी तड़का लगा दिया है और कह दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मैं नहीं समझता ना वो अच्छे बहू हो सकती हैं, ना राहुल गांधी प्रियंका गांधी अच्छे पोते हो सकते हैं, ना रायबरेली के लिए जो अच्छा पोता नहीं हो सकता, जो अच्छी बहू नहीं हो सकती, वो अच्छी नेता नहीं हो सकती। जो अपने परिवार का नहीं है वो किसी का नहीं है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो सोनिया गांधी रायबरेली के किसी काम की अब नहीं बची हैं। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर रायबरेली कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शंकर अग्निहोत्री ने जबरदस्त पलटवार किया और दिनेश सिंह को धोखेबाज करार दिया। जो धोखेबाज को धोखा ही दिखाई पड़ता है। जो जिस आदमी जो पला बढ़ा गांधी परिवार की बदौलत, सोनिया गांधी जी की बदौलत, प्रियंका गांधी जी की बदौलत, राहुल गांधी जी की बदौलत, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ये तो बेमानी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने रायबरेली में सोनिया गांधी के द्वारा किए तमाम कार्यों की एक लंबी फहरिस्त गिना दी। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो उन्होंने काम किया, एक तो यूपीए चेयरपर्सन की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह के उसमें कानून बना के उन्होंने काम किया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू, मतलब ये इस तरह के काम। और दूसरा विकास के काम देख लीजिए, एम्स से लेकर रेल, पहिया रेल को, नेशनल हाईवे, आप ऊपरगामी पुल, नीचे से लेकर ऊपर तक, और रायबरेली रिसोर्स सेंटर, रिंग रोड, तमाम कामों में उन्होंने भाजपा सरकार 2014 के बाद बाधा डाली है। रायबरेली की ये ऐतिहासिक सीट दशकों से कांग्रेस का मजबूत किला रहा है और इसे ध्वस्त करना बीजेपी के लिए बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन चुनावी पंडितों की माने तो इस बार के चुनाव में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी और ये चुनाव पिछले कई लोकसभा चुनाव से कठिन होगा। ऐसे में सोनिया ने अपने पत्र से रायबरेली की जनता को साधने की कोशिश की है और बताया कि रायबरेली से उनका खास लगाव है और वो 4 बार यहाँ से सांसद बनी है। वहीं उनके ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि रायबरेली की जनता इस बार भी यहाँ कांग्रेस और गांधी परिवार का ही साथ देगी, जैसे कई सालों से देती आई है। ऐसे में रायबरेली का परिणाम जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर गांधी परिवार इस सीट को बचाने में कामयाब होता है तो इसमें सोनिया के इस पत्र की भूमिका अहम होगी। और अगर बीजेपी यहाँ उलटफेर करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेठी में राहुल की हार के बाद यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल सवालों की फहरिस्त काफी लंबी होगी, जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।